हेलो स्टूडेंट्स, मैं हरिम प्रताप सिंह आप सभी लोगों का अपने इस एजुकेशन चैनल पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 11th के लिए वर्षा सांख्यिकी के अंतर्गत अध्ययन करेंगे दंड चित्र का, और उसका जो दूसरा और तीसरा प्रकार है साधारण दंड चित्र, साधारण दंड या रेखा चित्र, और तीसरा है बहुदंडीय चित्र। हम लोग आज इसको अध्ययन करेंगे। इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था दंड चित्र के अंतर्गत रेखा चित्र का, और आज हम लोग जो है दूसरा और तीसरा साधारण दंड और बहुदंडीय चित्र हम इसका अध्ययन करेंगे। देखिए, इसके प्रीवियस वीडियो में हमने पढ़ा था कि चित्र के प्रकार कौन कौन से होते हैं। तो हमने पढ़ा था कि दंड चित्र होता है, दूसरा होता है आयताकार एवं वर्गाकार चित्र बिंदु रेखा, तीसरा होता है चित्रलेख, और चौथा होता है मानचित्र। तो हमने उसमें से पहले को लिया था, उसमें से दंड चित्र को लिया था हम लोगों ने, और फिर हमने दंड चित्र के भी कई प्रकार होते हैं, हमने बताया था कौन कौन से प्रकार होते हैं। तो उसमें हम लोगों ने उसके प्रीवियस वीडियो में ये पढ़ा था कि रेखा चित्र किसे कहते हैं। और आज हमको क्या पढ़ना है, आज हमें जो है इसी दंड चित्र के अंतर्गत आज हमको पढ़ना है साधारण दंड रेखा चित्र और बहुदंडीय चित्र। तो आइए प्रत्येक को बारी बारी से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, साधारण दंड चित्र का ये उदाहरण है। साधारण दंड चित्र कहते किसको हैं? देखिए, साधारण दंड चित्र केवल एक चर को प्रदर्शित करता है। किसको? केवल एक चर को प्रदर्शित करता है। पूरे चित्र में दंड की चौड़ाई एक ही होती है। देखिए, है ना, पूरे चित्र में दंड की चौड़ाई एक ही होती है। केवल दंड की ऊंचाई या लंबाई अवलोकनों के मूल्य या मान के अनुसार घटती बढ़ती है। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, साधारण दंड रेखा चित्र किसे बोलते हैं? तो कि साधारण दंड चित्र जो है केवल एक चर को प्रदर्शित करता है, और पूरे चित्र में दंड की चौड़ाई एक ही होती है। केवल दंड की ऊंचाई या लंबाई जो है वह जो है अवलोकनों के मूल्य या मान के अनुसार जो है घट या बढ़ सकती है। यह केवल एक ही चर को प्रदर्शित करा है। किसको प्रदर्शित करा है? प्रति हजार जन्म दर को प्रदर्शित कर रहा है। केवल एक चर को प्रदर्शित कर रहा है। किसको? प्रति हजार जन्म दर को। जैसे अब यहाँ पर देखिए, ये टेबल में कुछ आंकड़ा दिया गया है। देखिए, ये देश इधर लिखा है, इधर जन्म दर लिखा है। जैसे चीन की यहाँ देखिए विभिन्न देशों में प्रति हजार जन्म दर। जैसे चीन में जो है प्रति हजार जन्म दर कितनी है? 80 है। भारत में प्रति हजार जन्म दर कितनी है? 66 है। न्यूजीलैंड में प्रति हजार जन्म दर कितनी है? 60 है। प्रति हजार मतलब प्रति हजार लोगों पर जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। यूनाइटेड किंगडम यूके में प्रति हजार जन्म दर कितनी है? 40 है। और जर्मनी में प्रति हजार जन्म दर कितनी है? 32 है। अब इसी को अब देखिए, इसमें एक ही चर को दर्शाया गया है। किसको? जन्म दर को दर्शाया गया है। और जिसमें साधारण दंड या रेखा चित्र में केवल एक ही चर को दर्शाया जाता है। अब इसे हम जो है दंडों के माध्यम से इस प्रकार जो है दर्शाने का प्रयास करेंगे। अब देखिए, यहाँ पर हम लिख देंगे वाई एक्सिस पर कि प्रति 1000 जन्म दर। अब यहाँ पर लिखेंगे चाइना, भारत, न्यूजीलैंड, यूके और जर्मनी। अब देखिए, प्रति 1000 पर चाइना की जन्म दर कितनी है? वो 80 है। भारत की कितनी है? देखिए, यहाँ भारत कितनी थी? भारत का 66 था, तो यहाँ पर 60 और इसके यहाँ पर है 66। चूँकि आप चाहें तो छोटे छोटे खानों के रूप में भी प्रदर्शित कर सकते हैं। न्यूजीलैंड का कितना था? न्यूजीलैंड का 60 था, तो देखिए एकदम 60 के सामने है। यूके का कितना था? यूके का 40 था, तो देखिए यहाँ पर 40 के सामने है। और जर्मनी का कितना था? जर्मनी का 32 था, तो यहाँ पर देखिए 30 के थोड़ा सा ऊपर है। 30 के देखिए यहाँ पर 30 के थोड़ा सा ऊपर है, ये 32। तो इसे ही साधारण दंड या रेखा चित्र बोलते हैं, क्योंकि इसमें केवल एक ही चर को प्रदर्शित किया गया है, अर्थात जन्म दर को प्रदर्शित किया गया है। और इसमें जो है पूरे दंड की चौड़ाई जो है एक ही होती है ना। यहाँ पर देखिए, इस दंड की चौड़ाई, इस दंड की चौड़ाई, इस दंड की चौड़ाई, इस दंड की चौड़ाई एक ही होती है। और इसकी केवल ऊंचाई या लंबाई जो है अवलोकनों के मान के अनुसार घटती या बढ़ती है। अब आप समझ गए होंगे साधारण दंड रेखा चित्र किसे कहते हैं। अब ये दूसरा समझते हैं कि बहुदंडीय चित्र किसे कहते हैं। बहुदंडीय चित्र का क्या उदाहरण है, उसे कैसे हम प्रदर्शित कर सकते हैं,
या कैसे बना सकते हैं। देखिए ये जो है ये बहुदंडीय चित्र का उदाहरण है आपके सामने। यहाँ पर देखिए इधर विद्यार्थियों की संख्या लिखा गया है और इधर लिखा गया है वर्ष 2015-16, 16-17, 17-18। इसमें जो है ये दर्शाया गया है कि 2015-16 में विद्यार्थियों की संख्या कितनी थी, मतलब कला के छात्रों की संख्या कितनी थी, विज्ञान के छात्रों की संख्या कितनी थी, वाणिज्य कितनी थी और विधि के छात्रों की संख्या कितनी थी। तो पहले समझते हैं कि बहुदंडीय चित्र क्या होता है, जिसे मल्टीपल बार डायग्राम बोलते हैं। देखिए कई बार एक ही दंड चित्र में अनेक संबंधित आंकड़ों की सारणियाँ अंकित करना उपयुक्त माना जाता है। कई बार जो है एक ही दंड चित्र में अनेक संबंधित आंकड़ों की सारणियाँ, जैसे इसमें है ना अनेक संबंधित आंकड़े हैं, कौन से हैं, कला के छात्र हैं, विज्ञान के हैं, वाणिज्य के हैं और विधि के हैं। तो वहीं करा है कि कई बार एक ही दंड चित्र में अनेक संबंधित आंकड़ों की सारणियाँ अंकित करना उपयुक्त माना जाता है। यहाँ पर अब ऐसे स्थान पर एक दंड चित्र बनाना पर्याप्त नहीं होगा। हम ऐसी दशा में क्या करते हैं कि बहुदंडीय चित्र की रचना करते हैं। प्रत्येक वर्ष या क्षेत्र आदि के लिए अलग अलग आंकड़ों के लिए अलग अलग दंड बनाए जाते हैं। जैसे कि आयात और निर्यात 2 दंडों एवं लागत, विक्रय मूल्य और लाभ 3 दंडों द्वारा दिखाते हैं। सामान्यतः 3 से अधिक दंडों को एक साथ दिखाने पर चित्र जो है बड़ा अजीब लगने लगता है। इस प्रकार जो है प्राय तीन दंड दिखाकर ही रुक जाते हैं, मतलब 3 दंड ही दिखाया जाता है। और दंड अंकित करने की विधि को साधारण दंड जो दंड अंकित करने वाली विधि है वो साधारण दंड वाली ही है। अब यहाँ पर देखिए बहुदंड चित्रों का उदाहरण दिया गया है। अब देखिए यहाँ पर उदाहरण दिया है कि एक कॉलेज के 4 संकायों की छात्र संख्या में 3 वर्षों में होने वाले प्रयत्नों को बहुगुणी दंड चित्रों द्वारा प्रदर्शित कीजिए। अब देखिए यहाँ पर यहाँ लिखा है संकाय, कला संकाय, विज्ञान संकाय, वाणिज्य संकाय और विधि संकाय। ठीक है, तो कला संकाय में 2015-16 में कितने छात्र थे? 600 थे। 2016-17 में कितने थे? 550 थे। 2017-18 में कितने थे? 500 थे। विज्ञान संकाय में 2015-16 में 400 छात्र थे, 2016-17 में 500 थे और 2017-18 में 600 थे। वाणिज्य संकाय में 2015-16 में 200 थे, 2016-17 में 250 थे और 2017-18 में 250 थे। विधि संकाय में 2015-16 में 150 थे, 2016-17 में 200 थे और 2017-18 में 250 थे। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक अब इसे जो है इसमें कई संबंधित आंकड़े दर्शाए गए हैं। तो अब इन आंकड़ों को जो है इसके पहले जो साधारण दंड चित्र बनाया था या एक दंड चित्र में इसे बनाना पर्याप्त नहीं होगा। ऐसी दशा में जो है बहुदंडीय चित्रों की रचना की जाती है। जैसे यहाँ पर है, पहली बात कि जब बहुदंडीय चित्र की रचना की जाती है तो हम एक संकेत बना देते हैं कला को, जैसे यहाँ ब्लैंक से दर्शाएंगे, जो ब्लैंक दंड रहेगा उससे। विज्ञान को इस तरह से, वाणिज्य को इस तरह ब्लैक कर देंगे, विधि को इस तरह, मतलब आप यहाँ पर कुछ भी दर्शा सकते हैं। आप किसी भी आकार को एक मान करके दर्शा सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है। कोई कलर दे सकते हैं आप, ठीक है, कोई चक्र का निशान बना सकते हैं, कोई क्रॉस का बना सकते हैं, तो आप किसी भी तरह इसको दर्शा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए 2015-16 में जो है ये इसको देखिए कला को दर्शाया गया है। कला कितने छात्र थे? तो 2015-16 में जो है कला के छात्र थे 600। 2015-16 में कला के 600 छात्र थे। 2016-17 में कला कितने छात्र थे? 550 थे। तो अब देखिए यहाँ पर दर्शाया गया है 550, थोड़ा 500 से ऊपर है। और 2017-18 में कितने थे कला के? 2017-18 में थे 500। तो यहाँ पर देखिए 500 दर्शाया एकदम 500 के ठीक सामने। अब साथ में देखिए बाकी चारों को भी दर्शाया गया है। 2016, अब हम एक तरफ से दिखाएंगे कि 2015-16 में कला के कितने थे? कला के 600 थे। और विज्ञान के कितने थे? विज्ञान के 400 थे। देखिए यहाँ पर 400 दर्शाया गया है। और वाणिज्य के कितने थे? वाणिज्य के 200 थे। तो यहाँ पर देखिए 200 दर्शाया गया है। और विधि कितने थे? 150 थे। तो यहाँ पर 100 के और 200 के बीच में देखिए यहाँ दर्शाया 150। उसी तरह 2016-17 में जो कला में छात्रों की संख्या थी वो 550 थी। तो देखिए यहाँ पर 550 है, 500 और 600 के बीच में ये 550। विज्ञान की छात्रों संख्या कितनी थी? विज्ञान की छात्रों संख्या 500 थी। तो देखिए 500 दर्शाया गया है विज्ञान के छात्र, है ना। देखिए विज्ञान जो है इसे दर्शाया गया है।
और उसके बाद वाणिज्य की छात्रों की संख्या कितनी, 250 थी। तो देखिए यहाँ पर 200 और 200 300 के बीच में, देखिए यहाँ पर है ना 250 है ये। और विधिक छात्रों की संख्या कितनी थी, 200 थी। तो देखिए यहाँ पर 200 विधिक छात्रों को 200 दर्शाया गया है। यहाँ पर देखिए हर दंड को यहाँ पर पहले ही अंकित कर दिया गया है। उसी तरह 2017-18 में जो कला के छात्रों की संख्या थी वो 500 थी। देखिए यहाँ पर 500 के सामने कला के छात्रों को दिखाया गया है। जो विज्ञान के छात्रों की संख्या थी वो 600 थी। विज्ञान इस तरह से आ गया। देखिए यहाँ विज्ञान देखिए 600 थी, इसके सामने है। वाणिज्य की छात्रों की संख्या कितनी थी 2017-18 में, वो 250 थी। तो देखिए यहाँ पर 200 और 300 के बीच में, देखिए वाणिज्य छात्रों की संख्या दर्शाया गया है 200 और 300 के बीच में। फिर विधिक छात्रों की संख्या कितनी थी, 250 थी। तो यहाँ पर देखिए दोनों को बराबर दर्शाया गया है। विधिक छात्रों को, ये है ना विधिक छात्रों को 250 थी, तो उसको दोनों को बराबर दर्शाया गया है। तो अब आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा कि साधारण दंड रेखाचित्र और बहुदंडीय रेखाचित्र क्या होता है, उन दोनों में क्या अंतर होता है। साधारण रेखाचित्र में केवल एक चर को प्रदर्शित करते हैं, और जब एक से अधिक चरों को प्रदर्शित करना होता है तो बहुदंडीय चित्रों के माध्यम से हम प्रदर्शित करते हैं। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा, और यदि अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करिएगा। थैंक यू।